बातें सीखनी है। पहला आपको सीखना है समांतर माध्य। आवाज आ रही है भाई? पहला आपको सीखना है समांतर माध्य। दूसरा सीखना है आपको माध्यिका। और तीसरा क्या है जी? बहुलक। केवल 3 चीजें ही पूछेगा है, केवल 3 बात ही पूछेगा। समांतर माध्य, माध्यिका और एक बात ध्यान रखिएगा कि समांतर माध्य कहेगा या इसको केवल माध्य भी कह देगा। समांतर माध्य को क्या कहेगा? केवल माध्य भी कहेगा। तो एक मतलब समांतर माध्य। ये नहीं कि परीक्षा में माध्य कह दिया तो आप सोचते रहे कि भाई माध्य का काल है। तो चाहे समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, एक ही बात हुआ। आज जो आपका माध्यिका है इसको कह सकता है माध्यक। क्या कह सकता है जी? और बहुलक को तो हमेशा बहुलक ही कहेगा। ठीक है ना? अब जरा चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे समांतर माध्य से। कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा तो उसका समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। आ 3 प्रकार का आई। कौ प्रकार का? देखिए पहला सवाल, अगर आपका आंकड़ा इस तरह से अवर्गीकृत के रूप में दिया है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये आपका एक आंकड़ा दे दिया गया और कह दिया जाए कि इस दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बताइए क्या होगा। क्या निकालना है जी? अभी इन दोनों के बारे में नहीं, पहले हम केवल इसके बारे में बता रहे हैं। और अभी दिया जाएगा आपको भी करने के लिए कि आप अच्छे से इस चीज को सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसा आंकड़ा अगर दिया है, समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का बटा में पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य को यक्स बार से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? यक्स के ऊपर बार का निशान लगा देंगे तो इसको क्या कहेंगे? समांतर माध्य। अब पदों का योग, मान लीजिए कि कोई वो पद है, पहला पद कोई x1, दूसरा कोई x2, तीसरा कोई x3, चौथा कोई x4, पांचवा कोई x5। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं पदों को x1, x2, x3 ऐसे लिख सकते हैं। तब पदों का योग को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। को पद है अभी हमको पता नहीं है तो n मान लीजिए। अब बटा पदों की संख्या क्या? n। समांतर माध्य का ये भी सूत्र लिख सकते हैं, समांतर माध्य का ये भी सूत्र लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स बार बराबर पदों के योग को केवल सिग्मा यक्स भी लिखा जाता है। यक्स माने पद, यक्स माने आ सिग्मा माने योग, यक्स माने आ सिग्मा माने योग। यानी ये हो गया पदों का योग अब बटा पदों की संख्या। आपका सूत्र हो गया, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए इस दिए गए आंकड़े का हम जरा समांतर माध्य निकाले। बोलिए समांतर माध्य का सूत्र क्या बताया है जी? पदों का योग बटा पदों की संख्या। 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी में पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो चलो पदों का योग यानी जो वो पद है सबको क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। 10 धन 12 तुरंत की जोड़ देवे के बाद बटा में पदों की संख्या। को पद बा 1 2 3 4 5 बटा में क्या लिखिएगा? ध्यान दे रहे हैं ना? पदों का योग बटा पदों की संख्या।
तो कुलहनी के तनी जोड़ दिया जा 2 आ 4 6 6 12 आ 8 20 आ 10 30 आ 12 42 बटा में 6 7 42। इसका जो है समांतर माध्य हो गया 7। बोलो ये बात के समझ लो जा, किसी को कोई दिक्कत